तो आज जो कुछ भी चल रहा है, यह खबर बिल्कुल नई है, किसी ने नहीं डाली। एक दलित का मुद्दा कोई उठाएगा भी नहीं, समय भी नहीं है किसी के पास। समय क्यों हो बर्बाद, कोई टाइम खराब करे, लेकिन मेरा टाइम खराब नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की चड्डी नहीं उतारूंगा तब तक मुझे नींद नहीं आती है। उजड़े हुए शहर भी देखे, उजड़ी हुई बस्तियां भी देखीं, उजड़े हुई वो गलियां भी देखीं जो गलियां कभी आबाद थीं, उजड़े हुए वो रास्ते भी देखे जो कभी आबाद थे, उजड़े हुए वो खेत भी देखे जो कभी आबाद थे, जलती हुई कुछ नर्म गोश्तों की महक भी महसूस की, नर्म गोश्त वो जो किसी बेटी के थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के एक ऐसी बात, जो बात जिस बात पर कोई बात नहीं चलाएगा, ना बात करना पसंद करेगा, क्योंकि बात करना उनकी बेइज्जती हो जाएगी। कभी रामायण में, रामचरितमानस में कहा जाता था, शबरी के झूठे बेर, जो एक आदिवासी महिला थी, उसके झूठे बेर खाए थे भगवान श्री राम ने। जिस भगवान श्री राम का नारा देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का और 56 इंची समझ रही है, लेकिन उनके उन रास्तों पर ना चल करके उनको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी में अंदर खाने बहुत गुस्सा है। हिंदू कम्युनिटी से मतलब यह नहीं है केवल ब्राह्मणों और ठाकुरों में गुस्सा है, या राजपूतों में गुस्सा है, यादवों में गुस्सा है, यहां सभी में गुस्सा है, क्योंकि इनके जो पाले हुए कुत्ते हैं, पाले हुए जो पिल्ले हैं, जिनको ये पैसे देते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो लगता है जैसे गुंडे बोल रहे हो। देश, अगर ऐसे लोग अमेरिका के ट्विटर पर एक्टिव होते तो अभी तक गिरफ्तार हो गए होते। जिस तरह कोई अगर ट्वीट कर दे योगी सरकार के खिलाफ तो उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाते हैं, क्योंकि कानून योगी सरकार के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ बोलने पर हैं। लेकिन इनके लोग कुछ भी किसी के खिलाफ बोलते रहे, उस पर कोई कानून की दफा नहीं लगती। तो दोस्तों आज का मुद्दा सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित केवल हिंदू कार्ड हैं या दलितों को सम्मान दिलवाया गया। बड़ी बड़ी बहसें चलती हैं संघ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में कि साहब धर्मांतरण किया जा रहा है ईसाइयों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। केवल वो इसलिए धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए जा रहे हैं वो आदिवासी, क्योंकि ये जो हिंदू हिंदू का नाटक खेल रखा है, और जिस तरह से आजकल हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। शंकराचार्य तो हिंदू धर्म के अब नेता रहे नहीं, भूल जाइए। साधु संत अब पैरवी नहीं करते सनातन धर्म की, अब पैरवी करते हैं कानिया बाबा जैसे बाबा रामदेव, जो अपनी दवाइयां बेचते हैं और झूठी और नकली दवाइयां निकलती हैं उनकी, बस उन पर सबको विश्वास होता है। उनको उनके जीएसटी में भी छूट मिलती है, सरकार के द्वारा सब सामग्री प्रदान की जाती है जो उनके उद्योग को चलाने के लिए काफी हो। लेकिन यहां दोस्तों एक ऐसी घटना घट जाती है जो घटना वाकई में शर्मनाक होती है। उदित राज नाम आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी में एक दलित नेता थे जो नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। उनके बारे में मतलब किस तरह की बातें की गई, किस तरह की चीजें बोली गई, मैं समझ नहीं पा रहा। ये ट्वीट था ध्रुव राठी का। अब उस ध्रुव राठी का जब ट्वीट आया तो मैंने भी उसको गौर से देखा, और वो फोटोज देखना मेरे लिए बहुत जरूरी थे जो उन्होंने उसमें डाले हुए थे। फोटोज थे और जो उनको जवाब दिए गए थे डॉक्टर उदित राज को, क्या माल है यार, पहला जवाब उनको। मतलब कहते हैं ना कि किसी को भी ट्रोल करना है तो इस तरह से करो। डॉक्टर उदित राज पर स्मोकिंग स्किल, आपके मित्र कितने खुशनसीब होंगे, आप साथ रहते होंगे, नजर लगने का डर ही खत्म हो गया। दूसरा आता है लॉर्ड उदित राज की मदर शर्त जीती थी तवा और चैल पार्क इंक से कि कौन ज्यादा हैंडसम होगा आउट ऑफ ऑल 3। आप देखिएगा किस तरह से एक दलित नेता का अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं उदित राज पर।
एक स्किन डॉक्टर नाम की एक ट्विटर हैंडल है जिसके बारे में 3 साल से 4 साल से मुझे पता है कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज ये डालता है। सबसे ज्यादा कार्रवाई भी इस पे हुई लेकिन इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। स्किन डॉक्टर लिखते हैं उदित राज पर कि इस हुस्न पर लाखों चांद कुर्बान, कतई चिक मैग्नेट लग रहा है। लॉर्ड उदित राज कटरीना कैफ से लेकर के अलेक्जेंड्रा दडारियो तक को आज नींद नहीं आएगी। एक दलित का इस तरह का अपमान होना क्या सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को मजबूत करेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उदित राज को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाएंगे या मोहन भागवत उदित राज को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाएंगे? जबकि इतनी बेइज्जती, जो इनके साथ रहता है वो बहुत दूध का धुला हुआ हो जाता है, जो इनको छोड़ जाता है वो कड़वा नीम हो जाता है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों आपको वीडियो डाला था, भगवान राम का और शबरी का उदाहरण भी मैंने दिया था। भगवान राम शबरी के उदाहरण को जोड़ना चाहूंगा बंगाल में अमित शाह की उस यात्रा से जिसमें एक गायक के यहाँ गए, खाना खाया, गाना सुना और बिना मिले चले आए अमित शाह साहब। राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं ये फोटो ऐप कराने जाते हैं, फोटोशॉप कराने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कल अपने प्रवचन में बोलते रहे, वो प्रधानमंत्री की तरह भाषण नहीं लग रहा था कोई संत प्रवचन दे रहा है दाढ़ी बढ़ा करके जो बोल रहा है। और 2 घंटे तक वो आदमी प्रधानमंत्री होने के नाते 2 घंटे उसको सफाई अगर अपनी देनी पड़ती है तो लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, लानत है ऐसी पार्टी पर, लानत है ऐसी सरकार पर जो दावा करती है कि हम लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार है। दोस्तों, आज जो कुछ भी चल रहा है ये खबर बिल्कुल नई है, किसी ने नहीं डाली। एक दलित का मुद्दा कोई उठाएगा भी नहीं, समय भी नहीं है किसी के पास। समय क्यों हो बर्बाद, कोई टाइम खराब करे, लेकिन मेरा टाइम खराब नहीं होता क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की चड्डी नहीं उतारूंगा तब तक मुझे नींद नहीं आती है। और ऐसे लोगों की चड्डी उतारनी जरूरी है जो दावा करते हैं श्रेष्ठ हिंदू होने का, श्रेष्ठ विश्व भारत बनाने का, जिनके ऊपर अमेरिका के ऊपर से भी कार्रवाई आ जाती है। ये वीडियो दूसरा होगा दोस्तों, लेकिन एक दलित नेता की बेइज्जती की जाती है सरेआम, छील छील करके। एक दलित की बेइज्जती की जाती है अमित शाह के द्वारा बंगाल में, छील छील करके। गुजरात में लोग मारे जाते हैं छील छील करके, गौ हत्या के नाम पर मारे जाते हैं, सब जगह मारे जाते हैं। लेकिन यहां मीडिया के ऊपर कोई कैप्शन से सवाल नहीं पूछता क्योंकि मीडिया को डर लगता है। डर लगना भी चाहिए, तनख्वाह कट्टी भी चाहिए, लेकिन ऐसे मीडिया को क्या गद्दार मीडिया नहीं बोला जाना चाहिए, या इसको एक ऐसा मीडिया बोलाना चाहिए जो गुलाम मीडिया हो। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, फैसला आप लेंगे दोस्तों। उदित राज का अपमान दलितों का अपमान है कि नहीं है? हंसराज मीना भी होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं। दलितों का, आदिवासियों का कब तक अपमान? हिंदुत्व के नाम पर वोट ले लेते हैं और उसके बाद अपमान भी करते हैं। मायावती जी की आंखें क्यों नहीं खुलती मेरी समझ में नहीं आता। एक नेता का अपमान होता है और कहीं खबर नहीं आती, सूत से भी लिख करके नहीं आती। दोस्तों, ये वीडियो हमें एक दलित के सम्मान के लिए नहीं डालना है, हमें उस हिंदुस्तानी के लिए डालना है जो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, जिस लोकतंत्र ने ये कसम ली थी हम भारतवासी, जो भारतवासी है, जो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। क्या आपको नहीं लगता उदित राज इसके हकदार हैं? उनको दलित बोलना भी संविधान के अनुसार गाली है, और अगर मैंने गाली दी है उदित राज जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।